नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके के इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो पिछले दोस्तों कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में आपको कमेंट कर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्र, यानी दोस्तों ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। और बात करें दोस्तों जादू की, तो जादू टोने का वेद कौन सा है? अथर्ववेद, याद रखेंगे, जादू टोने के लिए अथर्ववेद। संगीत किसके लिए है? तो संगीत आपका सामवेद है, संगीत का जनक भी कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलें। देखिए, इसका आंसर आपको बताना है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे। तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये लेडीज़ नहीं होगा, ये एंडीज़ होगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये क्या होगा आपका एंडीज़ होगा। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, एंडीज़ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, यानी किन किन से मिलकर कांसा बनता है? तो तांबा और टीन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, तांबा और टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर गायत्री मंत्र होगा, आज लगते हैं ज़्यादा गलती हो गई है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री वेद दोस्तों बताना है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो यहाँ पर तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बताएंगे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो टाइलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। अगला प्रश्न देखेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ये आपको बताना है। रक्तचाप यानी दोस्तों ब्लड प्रेशर, बीपी जो हम मापते हैं, तो यह 120 से 80 यानी 80 से 120 होता है। तो बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, 120 से 80 तक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
इसका आंसर बताएंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? बताएंगे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर बताएंगे, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए, विजयालय चोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल चोल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और उसे कहा क्या जाता है, ये आप कमेंट में बताएंगे कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसे क्या कहा जाता है? देखिए, ये क्वेश्चंस बताएंगे कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 300 लगभग होती है। सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वयस्क में दोस्तों आपका 206 होती है, ये होता है वयस्क में। अगला प्रश्न देखेंगे, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? बताएंगे, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहते हैं, तो पिंक सिटी या गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? बताएंगे, तो जयपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान का जयपुर पिंक सिटी जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगरा शहर को किसने बसाया? ये क्वेश्चंस बताएंगे कि आगरा शहर को किसने बसाया था? तो ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो जो हमारा एक्सरे है, एक्सरे यानी एक्स किरण की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो रोएंटजेन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोएंटजेन ने खोज की थी एक्स किरण की। तो रोएंटजेन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये बताएंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल साहब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो बताएंगे, भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। ये बताएंगे कि 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताएंगे कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बताएंगे कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। देखिए, इस तरह से हमारा जो यहाँ पर पूर्व का क्षेत्र है, इस तरीके से यहाँ से शुरू होता है आपका म्यांमार। अब इधर देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है म्यांमार से, तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। मिजोरम की सीमा लगती है तो मिजोरम की भी लगती है। मणिपुर की भी सीमा लगती है तो मणिपुर की भी सीमा लगती है। लेकिन सिक्किम आपका इधर साइड होता है तो सिक्किम की सीमा नहीं लगती, यानी यहाँ पर डी वाले की सीमा नहीं लगती।
तो हमसे पूछा गया है कि किसकी सीमा साझा नहीं करता, यानी किसकी सीमा नहीं लगती, तो डी वाले की सीमा नहीं लगती सिक्किम, और ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है किसकी सीमा नहीं लगती, तो डी की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा आंसर। बताएंगे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है ये आप बताएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इक्वाडोर में आपका स्थित है ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। कहाँ पर, इक्वाडोर में। तो हमारे कंप्लीट होते हैं दोस्तों 25 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।